गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, कुछ जानकारी लेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसेट क्या होता है, तो इसमें तुम्हारा लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, दो ठो सेट रहेगा, कोई भी सेट ए और बी जो दिया हुआ रहेगा, और कहता है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी इज नोन एज सबसेट। इसको हिंदी में कहते हैं उपसमुच। इसको कहेंगे यदि समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी का भी अवयव हो, जो भी अवयव ए में होगा वो हर अवयव बी में भी होगा, तो ए क्या कहलाएगा, बी का उपसमुच कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सेट है, इसमें मान लेते हैं तुम्हारा कुछ एलिमेंट है, जैसे ले लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और बी कोई सेट लेते हैं, बी कोई सेट है, बताए थे सेट को जब भी इंडिकेट करेंगे तो कैपिटल लेटर से ही हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो ए कुछ कोई सेट लिए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी कोई सेट है जिसमें लेते हैं 1 2 3 4 और 5 6 लिए। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि समुच ए का जो है प्रत्येक अवयव, समुच ए का जो है प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। जो भी एलिमेंट ए का होगा, ये 4 ठो एलिमेंट, वो बी का भी होगा, तभी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ज्यादा बी में अब एलिमेंट रह सकता है, लेकिन जो एलिमेंट ए में रहेगा वो बी में भी होना चाहिए। ज्यादा नहीं भी रहेगा तो पर भी नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे हम, ए सबसेट है। सबसेट का सिंबल ये होता है, इट्स डिनोटेड बाय ए। ये सबसेट का सिंबल होता है ए सबसेट बी, तो ये रिप्रेजेंट करता है। तो ए का हर एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट होगा किसका, बी का। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिए हम ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। बी कोई सेट लेते हैं जिसमें है तुम्हारा ए बी और ऐसे लेते हैं, इसमें लेते हैं सी ए और बी, तो ये भी सबसेट होगा, ए सबसेट बी भी होगा। ये इसको भी हम कह सकते हैं ए सबसेट बी है। ए का हर एलिमेंट बी में है, ज्यादा रहे या न रहे, लेकिन ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, तो ए का हर एलिमेंट बी में था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट था। लेकिन कहने का अर्थ इसमें यह है, समुच ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। जो भी एलिमेंट ए में होगा सभी एलिमेंट बी में भी होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए सबसेट बी हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद अब इसके बाद है तुम्हारा ये, अब नोट में क्या है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी एम्प्टी सेट को क्या माना जाता है, तो हर सेट का ये सबसेट होता है। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा, ये ए कोई सेट दिया हुआ है, ये क्या है, तो एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट है। और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, ए है, बी है और सी है। तो एम्प्टी सेट ये क्या है, ए क्या है, कोई एम्प्टी सेट है, ये क्या होगा, तो बी का सबसेट होगा। यानी एम्प्टी सेट जो होता है, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यही लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी रिक्त समुच, इसका हिंदी होगा कि रिक्त समुच जो होता है, ए क्या है, ए यहां पर कह सकते हैं ए सबसेट होगा बी का। यानी ए में एम्प्टी सेट जो होता है, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये तुम्हारा हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए कोई सेट हुआ रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, रिक्त समुच्चय। अब लेते हैं बी कोई सेट है जिसमें क्या है, 1 है, 2 है,
तो ये क्या कहलाएगा, ए सबसेट है बी का। ए क्या है, तो सबसेट होगा किसका, बी का। तो एम्प्टी सेट को क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है किसका, तो ये होता है एम्प्टी सेट होगा हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखेंगे सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट होता है, जैसे हुआ मान लेते हैं ए कोई सबसेट है, ए कोई सेट है गिवन दिया हुआ है, मान लेते हैं वो 2 है 3 है और 4 है, और बी कोई सेट ले लेते हैं जो तुम्हारा इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो ये क्या, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, और ये बी कोई सेट है उसमें है एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो इसमें हम कह सकते हैं ए क्या है, तो सबसेट है बी का। ए क्या है, तो सबसेट है बी का, क्यों कि ए का हर एलिमेंट बी में है। अब इसको कहेंगे ए जो है, ए क्या है, सबसेट है बी का। अब बी क्या हो जाएगा इसका, इसी को हम कह सकते हैं बी क्या है इसका, ए सबसेट होगा बी का, यही लिखा हुआ है इफ ए सबसेट बी। तो ये क्या है, ए सबसेट है बी का। अब क्या होगा, सबसेट ऑफ ए इट्स डिनोटेड बाय बी, यानी बी को क्या कहेंगे हम, ए का सबसेट है, यानी ए सबसेट बी है तो बी को क्या कहेंगे, बी सुपर सेट है ए का। ए सबसेट होगा बी का तो बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा सुपर सेट है ए का। तो यही लिखा हुआ है ए सबसेट बी, तो ये हो गया ए सबसेट बी। बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए सबसेट होगा बी का तो बी का क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा। यदि ए सबसेट हो जाएगा बी का तो बी को क्या कहेंगे, ये सुपर सेट है ए का। अब इसके बाद देखते हैं, इसको डिनोट किया जाता है, यानी इसको डिनोट किया जाता है ए सुपर सेट, और ए ये हो जाता है सिंबल सुपर सेट का, और ये सिंबल होता है ए सबसेट बी का। ए सबसेट बी का सिंबल ये हुआ, और बी सुपर सेट ए। तो इसको कहेंगे यदि ए सबसेट है बी का तो बी वहां पर क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट होता है। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, तो लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, दो ठो गिवन सेट रहेगा, यानी दिया हुआ सेट रहेगा। कहता है देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट। एट लीस्ट कहने का अर्थ ये होता है तुम्हारा, एट लीस्ट कहने का अर्थ होता है कम से कम। जैसे एट लीस्ट का क्या अर्थ होता है, एट लीस्ट का, एट लीस्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है कम से कम, कम से कम। एट लीस्ट का हिंदी होता है कम से कम, यानी दो गिवन सेट है, इच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट कंटेन ए, इट्स डिनोटेड बाय ए। ये सिंबल होता है, बराबर का सिंबल नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट है ये। तो ये हुआ। अब इसी का हिंदी होता है उपसमुच, उचित उपसमुच इसका हिंदी होता है। इसका हिंदी डिफिनेशन है, यदि समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी का भी अवयव हो, लेकिन बी समुच का कम से कम एक अवयव समुच ए में नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिए, ए कोई सेट है, उसका एलिमेंट ले लेते हैं तुम्हारा 1 2 3 ले लिए। अब बी कोई सेट लेते हैं, बी कोई सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 ये लिए। तो इसमें ये होगा सुपर प्रॉपर सबसेट तब ये होगा इसमें ए का हर एलिमेंट बी में होगा, लेकिन कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो। इससे पहले हम लोग देखे थे सबसेट के बारे में। सबसेट, सबसेट क्या था, तो ए का हर एलिमेंट, जैसे ए कोई सेट लिए हम, इसमें ए और बी है, और बी कोई सेट लेते हैं जिसमें क्या था बी और ए,
तो यहाँ पर ये इसमें ए में जो एलिमेंट है उसमें बी में भी होना चाहिए, लेकिन इसमें एक सभी एलिमेंट होना चाहिए। ज्यादा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, ये बराबर आ सकता है। इसका सिंबल भी होता है ए और सबसेट बी, यानी बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो एलिमेंट ए में नहीं हो। इसमें हमेशा एक ऐसा एलिमेंट होगा बी में जो क्या होगा, ए में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे क्या, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्रॉपर सबसेट बी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए होगा, कोई सेट है ए और बी, तो बी कब होगा इसका प्रॉपर सबसेट, बी कब होगा इसका ए का प्रॉपर सबसेट, तो ए का हर एलिमेंट होना चाहिए ए और बी। इसमें कम से कम बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं हो, कम से कम। जैसे लेते हैं सी हो गया, डी हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ये है प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, हम ये प्रॉपर सबसेट है। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसमें एक और दो एलिमेंट है, और बी कोई सेट लेते हैं जिसमें लेते हैं ये 1 और 2। तो ये तुम्हारा ए का हर एलिमेंट बी में है, तो ये क्या ये ए प्रॉपर सबसेट है बी का, नहीं है। क्यों, ए इसको अभी कहेंगे ये ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का कम से कम क्या है इसका डिफिनीशन कि बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट कंटेन ए। मतलब कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं हो। तो इसमें क्या है, तुम्हारा एक और दो इसमें एलिमेंट है, तो एक और दो इसमें है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। इसको हम कब कहेंगे कि बी में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं हो। जैसे अब इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगा, अब इसमें आ गया 3 आ गया 4 आ गया, तो कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा है, अभी इसको हम कह सकते हैं। अब क्या है ये, तो ये इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट है। ए का हर एलिमेंट बी में होगा और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब देखते हैं नोट में है तुम्हारा, ये नोट में है ये तुम्हारा, एवरी प्रॉपर सबसेट इज सबसेट बट एवरी सबसेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट। इसको हम थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे एक एग्जांपल लिए इसका, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हर प्रॉपर सबसेट हर प्रॉपर सबसेट सबसेट होगा, लेकिन हर सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ए कोई सेट है, तो ये क्या होगा 1 और 2 एलिमेंट है, 3 ले लिए, और बी कोई सेट लेते हैं तो ये क्या होगा 1 2 3। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है, अभी ए सबसेट है बी का। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए कोई एलिमेंट है ए और बी और सी, और बी कोई एलिमेंट लेते हैं ए बी सी और ये लेते हैं डी तुम्हारा। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, और ये क्या है ए प्रॉपर सबसेट है, ये क्या है तुम्हारा ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं ए सबसेट, इसको हम कह सकते हैं सबसेट भी है ये, इसका हर ए का हर एलिमेंट बी में है, और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है बी में जो ए में नहीं है, तो इसको हम दोनों कह सकते हैं। इसको जो है ए सबसेट बी भी है
और ये ए प्रॉपर सबसेट बी भी कह सकते हैं इसको, ए सबसेट बी भी कह सकते हैं और ए प्रॉपर सबसेट बी भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इसको हम नहीं कह सकते ए प्रॉपर सबसेट बी कहना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए नहीं रखा हो, तो इस कारण हम इसको नहीं कह सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन इसमें हम दोनों कह सकते हैं कि ए सबसेट भी है बी का और ए प्रॉपर सबसेट भी है बी का, क्योंकि ए का सबसेट का डिफिनीशन क्या था कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो इसका हर एलिमेंट बी में है, तो ये हो गया ए सबसेट बी। और प्रॉपर सबसेट में क्या पढ़े थे, तो ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच नॉट कंटेन ए, मतलब इसका ए का हर एलिमेंट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो। ए है, बी है, सी है, इसमें भी ए है, बी है, सी है, डी बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है डी जो ए में नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस दोनों सेट को हम कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट भी है बी का और ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि एवरी प्रॉपर सबसेट, जब भी कोई प्रॉपर सबसेट होगा, जब भी कोई प्रॉपर सबसेट होगा तो ये सबसेट होगा। एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जब तुम्हारा कोई भी सेट, दो सेट प्रॉपर सबसेट को शो करता है तो ये सबसेट होगा ही, ये निश्चित है तुम्हारा कि कोई भी प्रॉपर सबसेट सबसेट को शो करेगा ही। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिए हम बी सी और ये लेते हैं एफ, और बी कोई सेट लिए तुम्हारा तो ये क्या होगा, बी ले लिए, एफ ले लिए, सी ले लिए और ये लेते हैं डी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी भी कह सकते हैं, ए सबसेट बी कह सकते हैं, ए सबसेट बी कह सकते हैं। क्यों? कि ए का हर एलिमेंट बी में है, ए का ये बी है तो बी है, सी है तो सी है, एफ है तो एफ है, और जो है ये ए का डिफिनीशन क्या था सबसेट का कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए का हर एलिमेंट बी में ज्यादा रह भी सकता है सबसेट के लिए, इसके लिए जो है ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, ज्यादा रहे या न रहे। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था कारण, तो ए का हर एलिमेंट बी में होगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन डी एक ऐसा एलिमेंट है बी में जो ए में नहीं है, तो इस कारण से इसको हम क्या कह सकते हैं, ए सबसेट बी भी है और ए प्रॉपर सबसेट बी भी है। तो क्या होगा, जब ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट को शो करेगा, कोई भी दो सेट जब प्रॉपर सबसेट को शो करेगा तो ये निश्चित है कि तुम्हारा ये सबसेट को भी शो करेगा। तो इसीलिए इसको कहेंगे एवरी प्रॉपर सबसेट इज सबसेट बट एवरी सबसेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट। ये जरूरत नहीं है कि हर सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन ये तुम्हारा कह सकता है कि हर प्रॉपर सबसेट सबसेट होगा। ठीक, इसको एक बात, एक एग्जांपल और लेता है कि हर सबसेट को है प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हैं। क्यों? तो जैसे एक एलिमेंट लिए हम 1 2 3, ये कोई सेट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है। बी कोई सेट लेता है जिसमें होगा 1 3 और 2, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इसी कारण से ये नहीं कह सकते कि ए जो है सब प्रॉपर सबसेट भी है बी का। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, लेकिन ए जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हर जो है प्रॉपर सबसेट, जब प्रॉपर सबसेट शो करेगा तो सबसेट को शो करेगा, लेकिन हर सबसेट जो है प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो 2 और मोर सेट्स, यानी तुम्हारा 2 या 2 से अधिक सेट दिया रहेगा, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर सेट, 2 और मोर सेट्स आर गिवन, यानी 2 या 2 से अधिक सेट दिया रहेगा। कहता है गिवन देन दैट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ
गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसका हिंदी इसको डिनोट किया जाता है यू से, कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। इसका हिंदी में देखते हैं कहा जाता है इसको सार्वत्रिक समुच्च। कहता है यदि दो या दो से अधिक समुच्च दिया हो तो एक ऐसा समुच्च जिसमें दिए हुए समुच्च का प्रत्येक अवयव उपस्थित हो। यही इसका था, टू और मोर सेट्स आर गिवन देन दैट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिए एक एग्जांपल ए बराबर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ए कोई सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है, मान लेते हैं ये है 2 और 3 है, और ये कोई बी कोई सेट लेता है जिसका एलिमेंट ले लेते हैं तुम्हारा 4 और 5 है। एक सेट लेते हैं सी है, तो सी ले लेते हैं तुम्हारा 5 और 6 है। तो यूनिवर्सल सेट वही होगा, जैसे यूनिवर्सल सेट इस सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा ये, इसमें क्या होगा तो हर सेट का इसमें एलिमेंट होगा। जैसे इसमें होगा तुम्हारा 2 भी हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 5 आ गया, 6 भी होगा, ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, तो हर सेट का इसमें एलिमेंट होगा, 9 भी आ सकता है। यानी यूनिवर्सल सेट वही होता है जो जितना भी गिवन सेट रहेगा उसका हर एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रहता है। एक एग्जांपल जैसे लेते हैं तुम्हारा ये दिया हुआ, एक एग्जांपल और लेते हैं यूनिवर्सल सेट को दर्शाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए कोई सेट है जिसमें है ए है, बी है, सी है, और बी कोई सेट लेता है तुम्हारा जिसमें है तुम्हारा ले लेते हैं तुम्हारा ये लेता है डी और एफ ले लिए, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा तो इस यूनिवर्सल सेट में ये दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। ज्यादा आ भी सकता है एलिमेंट, लेकिन इस दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। इससे ज्यादा आ भी सकता है, नहीं भी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है तो यूनिवर्सल सेट है। किसका, तो ए और बी का, ये दोनों का क्या है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट वही होगा जो तुम्हारा गिवन सेट का हर एलिमेंट उसमें होना चाहिए। एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, ए कोई सेट लिए हम लिए 3 और 4, बी कोई सेट लेते हैं जैसे लिए हम 5 और 6, और सी कोई सेट लेता है ले लिए 8 और 10 ले लिए। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, तो इस दोनों तीनों सेट का हर एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। जैसे होगा 3, 4, 5, 6 और ये 8 और ये 10, और आगे एलिमेंट होगा भी तो पर भी, नहीं होगा तो पर भी, लेकिन इस तीनों का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जिसको हम लोग इसको डिनोट क्या किस चीज से करेंगे, इट्स डिनोटेड बाय यू, ये कैपिटल यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब तुम्हारा जो भी गिवन सेट रहेगा एक ऐसा सेट आना चाहिए जो गिवन सेट का हर एलिमेंट, जैसे ये तुम्हारा 2 सेट दिया हुआ था, यूनिवर्सल सेट क्या है, तो इस दोनों सेट का जो जितना भी एलिमेंट दोनों में है यूनिवर्सल सेट में वो दोनों का सेट का एलिमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन इस दोनों का एलिमेंट होना ही चाहिए, तभी कहेंगे हम ये यूनिवर्सल सेट है ए और बी का। अब उसके बाद देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होगा, उसी को कहा जाता है घात समुच्च भी कहा जाता है उसको। तो पावर सेट यानी कहा जाता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट, यानी ए का जितना भी संभव होगा, इसका हिंदी है यदि किसी समुच्च का सभी उप समुच्च के संग्रह को क्या कहेंगे हम, उसको पावर सेट कहेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है घात समुच्च। जैसे एक लेते हैं, जैसे कोई सेट लिए हम ए, इसका एक एलिमेंट लेते हैं ये है 2 और 3,
इस सेट का जितना भी सबसेट होगा इसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो ये इसका जो पावर सेट हम लिखेंगे, इसका जो पावर सेट लिखेंगे तो क्या इसका सबसेट क्या सब आ सकता है। तो बताए थे कि इम्प्टी सेट जो होता है कि हर सबसेट का क्या होता है, इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो इसमें क्या सब आएगा, इम्प्टी सेट आएगा एक ठो, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। सेट तब ये होगा, ये तुम्हारा 2 लिख दिए तो इसको सेट नहीं कहेंगे, जब तक इसको हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर नहीं कवर करेंगे तब तक इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो ये क्या लिखे हैं कि इस ए कोई सेट है, इसका जितना भी संभव होगा सबसेट उस सब क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट कहलाएगा। तो सबसे पहले ए कोई सेट लिए 2 और 3, तो इम्प्टी सेट बताए थे हर सेट का सबसेट होता है, इसीलिए इम्प्टी सेट क्या होगा, इम्प्टी सेट ये जो है हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इम्प्टी सेट आ गया। 2 भी क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट क्या है, इसमें है, इसका हर एलिमेंट इसमें है। तो ये सेट क्या होगा, तो इसका सबसेट होगा। उसके बाद क्या होगा, तो 3 भी होगा। उसके बाद इसका इस सेट का सबसेट क्या आ सकता है, तो 2 और 3 ये आ सकता है। अब इसी सेट को क्या करेंगे, यहां से यहां तक को एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक और कवर कर देंगे, तो इसी को कहा जाता है पावर सेट। अब पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा उसको हमको कैसे पता करना है, इसके लिए फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ ए बराबर m तो देन नंबर ऑफ पावर सेट बराबर 2 का पावर m। तो यहां पर मान लेते हैं ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए तुम्हारा ये m लिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ए कितना है, 2 ठो है, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका जो आएगा एलिमेंट जो आएगा नंबर ऑफ पावर सेट और उसका एलिमेंट क्या आएगा, तो 2 का पावर आना चाहिए m, तो 2 का पावर m का मान कितना है यहाँ 2, तो इसका जो आएगा 2 का पावर 2 यानी 4। तो इसका जो पावर सेट में जो आएगा पीए जो आएगा यानी पावर सेट को ये इंडिकेट करता है, इसमें कितना एलिमेंट आएगा, तो इसमें आएगा 4 ठो एलिमेंट, तो आ गया 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। तो इसको दर्शाने के लिए ये फॉर्मूला है तुम्हारा। एक और जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कोई सेट है, मान लेते हैं एक कोई सेट है तुम्हारा, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो इसका हमको कहेगा पावर सेट लिखने के लिए, तो पावर सेट कैसे लिखेंगे इसका, तो पावर सेट लिखेंगे हम लोग इसका। तो क्या बताए थे, इम्प्टी सेट जो होता है, इम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो इसमें एक इम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि इम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का, ये इम्प्टी सेट जो है ए का भी क्या आएगा, सबसेट होगा। अब बताए थे पावर सेट के लिए कि ए कोई सेट है, इसका जितना भी सबसेट होगा उस सब क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो इम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो ये एक भी क्या आएगा इसका, ये एक क्या है इसका सबसेट है। उसके बाद क्या आएगा, 2 भी इसका सबसेट होगा। उसके बाद 3 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। उसके बाद क्या आएगा, तो 1 और 2 भी आ सकता है इसका सबसेट, 1 और 2। फिर इसको हम 2 और 1 नहीं कहेंगे, दोनों में क्या है, आगे पीछे जो करते थे सेट में जो हम कहे थे 1 और 2 और ये तुम्हारा ए, ये इसको हम अलग अलग, ये दोनों सेट क्या है, सेम ही है। एलिमेंट को ये 1 और 2 कहेंगे तो पर भी वही एलिमेंट है, और 2 और 1 कहेंगे यानी ये दोनों सेट एक क्या है, इसीलिए हम इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा सेट क्या आएगा तुम्हारा, तो इसमें आ जाएगा 2 और 3 आएगा। उसके बाद तुम्हारा कितना आएगा, तो 1 2 और 3, इतना जो है ये सब क्या है, इस सेट का सबसेट है। इसी सबसेट को क्या करेंगे, एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर फिर कवर कर देंगे, ये क्या कहलाएगा, ये सब इस सेट का, ए सेट का क्या कहलाएगा, ये पावर सेट कहलाएगा। अब पावर सेट में कितना एलिमेंट होना चाहिए, तो जैसे लेते हैं नंबर ऑफ ए कितना है, तो नंबर ऑफ ए दिया हुआ है तुम्हारा 3 ठो, 1 2 3, दिया गया तुम्हारा m का मान कितना आ जाएगा, ये m बराबर आ गया 3। तो नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट क्या बोले थे, तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये 2 का पावर m, तो ये कितना होगा 2 का पावर 3। तो कितना एलिमेंट आना चाहिए पावर सेट में, एक कोई सेट है उसका पावर सेट जो निकालेंगे तो कितना एलिमेंट होना चाहिए,
तो इसका एलिमेंट होना चाहिए 8 को, तो हम लोग काउंट कर लेंगे। जब भी किसी गिवन सेट का पावर सेट निकालेंगे तो उस एलिमेंट में जो देखेंगे, जिस सेट का हम लोग निकालते हैं पावर सेट, उसका 2 का पावर उतना करके देखेंगे तुम्हारा उतना एलिमेंट है कि नहीं पावर सेट में। जैसे एक कोई सेट था तो उसमें कै ठो एलिमेंट था, 3 ठो। अब पावर सेट जो लिखे तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 मतलब 8। तो पावर सेट जो लिखेंगे ए का, तो उसमें कितना एलिमेंट होना चाहिए, तो 8 एलिमेंट होना चाहिए। तो काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक और एलिमेंट तुम्हारा रह गया है, एक के साथ कितना आ सकता है, एक के साथ 3 आ सकता है, तो ये भी तुम्हारा एक सेट होगा। तो जब भी इसी प्रकार जब भी हम लिखेंगे किसी भी सेट का पावर सेट लिखेंगे, तो इस फॉर्मूला से देख लेंगे कि उतना एलिमेंट आया कि नहीं। जैसे यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया कि 1 और 3 नहीं आया था, तो जैसे हम इसका जो लिखना चाहेंगे पावर सेट, तो क्या सब आएगा, एक फिर से लिखता है, इसका जो पावर सेट लिखेंगे तो क्या सब आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद 1 आएगा। ब्रैकेट के अंदर नहीं घेरेंगे तो ये सेट नहीं होगा, ये 2 को हम सेट नहीं कहेंगे। जब तक इसको हम ब्रैकेट से नहीं घेरेंगे तब तक उसको हम सबसेट नहीं कहेंगे, तो इसको घेरना ही पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, तो 2, जब भी एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, फिर 1 के साथ 3 आ सकता है। उसके बाद कितना आएगा, 2 3 आएगा, 2 और 3 आ जाएगा। उसके बाद कितना आएगा, तो 1 2 और 3, यही क्या कहलाएगा इसका, तो यही क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट कहलाएगा। अब उसको देखता है, बताए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितना आना चाहिए। किसी भी सेट का जो है पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा, इसके लिए फॉर्मूला था क्या तुम्हारा, तो नंबर ऑफ ए। जिस सेट को हम निकालते हैं, जिस सेट का निकालेंगे पावर सेट, तो किस सेट का निकालते हैं, ए का निकालते हैं, उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 1 2 3 3 है ये। अब पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसका, तो पावर सेट का। तो ये कितना आ जाएगा, तो हमेशा लिखेंगे 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो इसका कितना आएगा, 3। तो इसका कितना आएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8। तो 8 गो एलिमेंट आना चाहिए ए सेट का, जो है ए सेट का। जब भी हम पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट में कै ठो एलिमेंट होना चाहिए, तो 8 गो एलिमेंट होना चाहिए। देखते हैं 8 गो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार किसी भी सेट का हम लोग पावर सेट लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा एक कोई सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी भी ले लेते हैं। इसका कहेगा हमको पावर सेट लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, तो इसका हम लिखते हैं पावर सेट। तो सबसे पहले बताए थे कि एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का पावर सेट होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा ये लिखेंगे ए होगा, इसके बाद कितना होगा, बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद तुम्हारा डी होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, ए के साथ क्या सब आ सकता है, ए के साथ आएगा, ए भी आएगा और बी भी आ जाएगा। फिर ए के साथ तुम्हारा सी आ सकता है, फिर ए के साथ क्या आ सकता है, तो डी आ सकता है, ए के साथ डी आ सकता है। वैसे ही हमको पहले सभी सेट को अलग अलग लिख लिए। जैसे एम्प्टी सेट तो लिखना ही है कि हर सेट का सबसेट होता है, उसका जितना भी एलिमेंट होगा सभी को अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि ये जो है इसका जो है इसमें तो एलिमेंट है, ये जो है इसका ये कोई सेट हुआ, ये सेट हुआ, इसका तो हर एलिमेंट है, अकेला ही एलिमेंट ये है, तो इसमें तो है, इसको हम कह सकते हैं इसका सबसेट है ये। इसी प्रकार बी भी है, सी भी ले लेंगे, डी भी ले लेंगे। उसके बाद ए के साथ क्या सब आ सकता है, तो ए के साथ बी आ सकता है, तो ए के साथ बी आ गया। फिर ए के साथ सी आ सकता है, ए के साथ सी आ गया। फिर ए के साथ डी आ सकता है, तो ए के साथ डी आ गया। फिर देखेंगे अब तुम्हारा बी के साथ क्या आ सकता है, तो बी के साथ फिर हम ए नहीं लेंगे, नहीं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए के साथ एक तो सेट इसमें ए भी दिया हुआ है,
लेकिन इसको हम बी ए फिर नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बी के साथ ए नहीं लिखेंगे, बी के साथ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर बी के साथ क्या लिखेंगे, तो डी लिखेंगे। अब फिर क्या होगा तुम्हारा, तो बी के साथ हो गया, अब सी के साथ लिखेंगे। तो सी के साथ हम बी नहीं लिखेंगे, सी के साथ क्या लिखेंगे, हम डी लिखेंगे। अब फिर देखते हैं डी के साथ क्या सब आ सकता है। तो डी के साथ तुम्हारा लिखेंगे तो डी अकेला लिखा गया है, डी के साथ ए भी आ गया है, डी के साथ बी आया है, डी के साथ बी भी आ गया है, और डी के साथ सी भी आया है, डी के साथ सी भी आ गया है। तो ये आ गया तुम्हारा। अब इसका देखते हैं, तीन तीन डिजिट कर लेते हैं। एक आ सकता है, इसमें ए आ सकता है, बी आ सकता है और सी भी आ सकता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं ए बी और डी भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं काइट हो गया ये। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी 3 ठो और लिखना है, क्योंकि तुम्हारा नंबर ऑफ सेट, जैसे लेते हैं नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, तो 4 ठो है। इसका जो हम पावर सेट लिखेंगे ए का, पावर सेट जो लिखेंगे ए का, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4 मतलब 16। तो ए में कितना एलिमेंट होना चाहिए, इसका जो लिखेंगे, इसका पावर सेट लिखेंगे तो कै ठो एलिमेंट होना चाहिए, 16 ठो एलिमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं 16 ठो एलिमेंट क्या सब आएगा। अब उसके बाद लिख सकते हैं हम तुम्हारा एक सेट हम लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं और डी लिख सकते हैं, चारों का चारों लिख सकते हैं। तो कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ। 2 ठो और लिखना है, तो 2 ठो और लिखेंगे। तो अब इसके साथ क्या सब आ सकता है, ए बी और डी आ गया है, ए बी डी आ गया है, ए बी सी आया है, ए बी सी आ गया है। अब बी सी डी, तो बी सी डी नहीं आया है, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं, सी ही लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। बी सी डी आया है कहीं, बी सी डी, तो बी सी डी 3 डिजिट वाला में एक ये है और ये है, तो नहीं आया है। अब उसके बाद देखते हैं सी के साथ क्या सब आ सकता है। तो सी के साथ आ सकता है, सी के साथ ए भी आ सकता है और ये बी भी आ सकता है। सी ए बी आया है, सी ए बी नहीं आया है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसी को हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे तो यही क्या कहलाएगा, इस सेट का क्या कहलाएगा, ये पावर सेट कहलाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग पावर सेट, किसी भी गिवन सेट का पावर सेट ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, 16 ठो एलिमेंट आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कोई भी एलिमेंट इसमें मैच नहीं करना चाहिए। तो देख लेते ए बी है कहीं, तो ए बी इसमें ए बी नहीं है, ए बी नहीं है। ए सी भी, तो ए सी भी नहीं है। उसके बाद ए से डी, तो ए से डी भी नहीं होना चाहिए, तो ए से डी भी नहीं है। उसके बाद बी सी, तो बी सी कहीं है, तो बी सी भी नहीं है। बी से डी, तो बी से डी भी नहीं है। तो यही क्या होगा, इस गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पर क्वेश्चन 1.3 में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम एक दो और एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लिए तुम्हारा ए का मान लेते हैं 3 ले लिए, 4 ले लिए और 5 ले लिए। एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, इसको कहेगा पावर सेट लिखने के लिए। तो पावर सेट क्या होगा इसका जो हम पावर सेट लिखेंगे, तो सबसे पहले बताए थे एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद लिखेंगे 3 होगा इसका सबसेट, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3 के साथ 4 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 3 के साथ 5 आ जाएगा, 3 के साथ 4 भी आ गया, 3 के साथ 5 भी आ गया। अब लिखेंगे 4 के साथ, 4 के साथ फिर 3 नहीं लिखेंगे, नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है फिर सेट सेम हो जाएगा। तो 4 के साथ 5 आ सकता है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो 5 के साथ 3 आया है, 5 के साथ 3 आ गया। तो इसमें इस सेट जो है ए का पावर सेट लिखे, तो इसमें कितना एलिमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए,
नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, 3 ठो एलिमेंट है, तो पावर सेट जो लिखेंगे ए का, तो इसमें कितना एलिमेंट होना चाहिए, 2 का पावर 3 यानी कितना 8। देखते हैं इसमें 8 एलिमेंट आया है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक एलिमेंट इसमें और आना चाहिए जो कि तुम्हारा होगा 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा। और इसको क्या करेंगे, एक अलग ब्रैकेट के अंदर इस सभी को सबसेट लिखने के बाद शुरुआत और लास्ट क्या करेंगे, हम मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो यही क्या कहलाएगा, इस सेट का पावर सेट आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथ, क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है सेट थ्योरी के अंतर्गत ही आता है 1 एक्सरसाइज। इससे पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 1.2 कर लिए थे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 1.3 एनसीईआरटी का, इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।